लॉ में बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें होती हैं। आइदर यू नीड टू हैव ए फैक्चुअल बेसिस, और यू नीड टू हैव मटीरियल बेसिस, और यू नीड टू हैव लीगल बेसिस। तीनों बुनियादें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं थी। पुलिस ने अपने तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब इसमें गवाह रखे, तो वो 2 दर्जन गवाह और वो जो 400 मुल्ज़िमान हैं उनमें से पूरी एफ़आईआर में ना ही नामज़द किया गया कभी एफ़आईआर में सनम जावेद ख़ान को, ए बी के सनम जावेद की हद तक ना ही किसी एफ़आईआर के गवाह का बयान और ना ही किसी मुल्ज़िम का बयान एफ़आईआर में। अगर किसी एक गवाह ने अंडर ओथ यानी कि हलफ में आके अदालत में अपना बयान अपना एग्जामिनेशन चीफ अपनी गवाही रिकॉर्ड कराई है और उसमें किसी भी जगह पे सनम का नाम लिया है, तो हमें स्ट्रेट अवे आप इस केस में फ़िज़िकल रिमांड आप दे दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमारे इल्म और यकीन और मवाद और रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, तो हमें फ़ौरी डिस्चार्ज करें। कि हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में हमें आज़ाद जजेस से नवाजे। हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका हुआ है। तो इस पे अगर हमने इस अवाम का एतमाद यानी कि फ़ेथ को रीस्टोर करना है, तो हमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट जजेस चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, सानहाए 9 मई की मुल्ज़िमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस ने आज इंसदादे दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया। सनम जावेद को गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला पुलिस ने सरगोदा जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था, क्योंकि गुजरांवाला पुलिस को सनम जावेद 9 मई के सानहा के मुकदमा में मतलूब थी। इंसदादे दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के फाजिल जज मोहम्मद नईम सलीम के रूबरू मुल्ज़िमा को पेश करके गुजरांवाला पुलिस ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की, जबकि दौरान समाअत सनम जावेद के वकाला ने कोर्ट के रूबरू सनम जावेद की बर्रियत के लिए दलाइल पेश किए। नाज़रीन, इस दौरान सनम जावेद ने खुद भी फाजल अदालत से इस्तदा की कि उन्हें बोलने की इजाज़त दी जाए। जब उन्हें इज़्न मिला तो उन्होंने फाजिल अदालत को बताया कि सानहा 9 मई की जो साजिश है, ये पीटीआई की हाई प्रोफाइल मीटिंग में तैयार की गई थी, और जब ये हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई तब वो यानी सनम जावेद ना तो पीटीआई की कारकुन थी और ना ही उनके पास पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ का कोई भी ओहदा था। पार्टी का कोई ओहदा उनके पास नहीं था, इसलिए उन्हें बिला वजह मुल्ज़िमा बनाया जा रहा है। उनके वकाला ने भी, जिनकी क़यादत मियाँ अली अशफाक एडवोकेट कर रहे थे, उनकी बर्रियत के लिए दलाइल दिए और साबित करने की कोशिश की कि सनम जावेद को इस केस में बिला वजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कोर्ट से अर्ज़ की कि 13 माह बाद अब करीम नामी किसी शख्स के कहने पर सनम जावेद को सानहा 9 मई जो कि गुजरांवाला कैंट के बाहर वकूअ पज़ीर हुआ था, उसमें मुल्ज़िमा नामज़द किया जा रहा है। मियाँ अली अशफाक एडवोकेट ने ऑनरेबल कोर्ट को ये भी बताया कि इसी कोर्ट में यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट गुजरांवाला में ही गुज़श्ता 13 माह से इस सानहे की समाअत हो रही है और 51 मुल्ज़िमान जो हैं उन्हें सज़ा भी हो चुकी है।
इस दौरान यानी 13 माह के दौरान 20 गवाहान भी फाजल अदालत के रूबरू पेश हुए, लेकिन कभी किसी ने सनम जावेद का नाम नहीं लिया। इसलिए उन्हें बिला वजह गिरफ्तार किया गया है और बिला वजह उन्हें मुल्जिमा बनाया जा रहा है। इस दौरान प्यारे नाजरीन, सनम जावेद के वकाला में से एक मोहतरम वकील ने अदालत के अंदर ही दौरान समात वीडियो फिल्म बनाने की कोशिश की, जिसका फाजिल अदालत ने सख्त नोटिस ले लिया और मुअज़्ज़ज़ वकील की खूब सरजनश की, जिस पर वकाला के पैनल ने फाजिल अदालत से मुआफ़ी मांगी। नाजरीन, बाद समात अदालत के बाहर इहाता अदालत में मीडिया टॉक करते हुए सनम जावेद के वकील मियां अली अशफाक एडवोकेट ने क्या कहा, उनकी ज़ुबानी समात फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। बेसिकली आज आपने जानते हैं कि सनम जावेद ख़ान को कल रात सरगोदा से 10वें मुकदमे, आई रिपीट 10वें दहशतगर्दी के मुकदमे में ज़मानत होने के बाद एक मरतबा फिर बग़ैर किसी कानूनी बुनियाद, बग़ैर किसी हक़ाइक़ और बग़ैर किसी कानूनी जवाज़, यानी कि लॉ में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। आइदर यू नीड टू हैव ए फैक्चुअल बेसिस, और यू नीड टू हैव मटीरियल बेसिस, और यू नीड टू हैव लीगल बेसिस। तीनों बुनियादें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं थी। मैं प्रिसाइसली समराइज फॉर्म में प्रोसिक्यूशन का जो गुजरांवाला का केस है, वो सनम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बनाया है जैली झूठा केस, जो बड़ी ज़ोर लगा के बड़ी मेहनत से बनाया, वो आपके सामने रखता हूँ। उनके 2 तरह का, वो कहते हैं कि एक करीम नामी शख्स है जिसने मई 2023 में पुलिस के सामने इंकशाफ किया, जबकि एफ़आईआर में ऐसी कोई बात ही नहीं है। एफ़आईआर में 300-400 लोगों के ख़िलाफ़ बयान है, 300-400 लोगों के ख़िलाफ़ ये कुछ नामज़द और बाकी जो हैं वो 2-3-400 लोग नामालूम के ख़िलाफ़ एफ़आईआर थी, और पुलिस ने अपने तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब इसमें गवाह रखे। तो वो 2 दर्जन गवाह और वो जो 400 मुल्ज़िमान हैं, उनमें से पूरी एफ़आईआर में ना ही नामज़द किया गया कभी एफ़आईआर में सनम जावेद ख़ान को, ए बी के सनम जावेद की हद तक ना ही किसी एफ़आईआर के गवाह का बयान और ना ही किसी मुल्ज़िम का बयान एफ़आईआर में, सी कि हमने अदालत में ये कहा कि इस केस में हम जानते हैं कि 51 मुल्ज़िमान को आपकी मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो पहली जज साहिबा थी उन्होंने सज़ा दी है, तो एक पूरा ट्रायल अदालत के सामने चला है, और जो गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से 1 साल में उस पूरे ट्रायल में पेश किए गए हैं, अगर किसी एक गवाह ने अंडर ओथ यानी कि हलफ में आके अदालत में अपना बयान अपना एग्जामिनेशन चीफ या अपनी गवाही रिकॉर्ड कराई है और उसने किसी भी जगह पे सनम का नाम लिया है, तो हमें स्ट्रेट अवे आप इस केस में फ़िज़िकल रिमांड आप दे दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमारे इल्म और यकीन और मवाद और रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, तो हमें फ़ौरी डिस्चार्ज करें। उसके बाद दूसरी जो बुनियाद उन्होंने जवाज़ बनाई कि सनम जावेद ख़ान की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हैं सोशल मीडिया पे, तो हमने अदालत को ये कहा कि इस बड़ी अदालत में जो भी इन्होंने 1 साल में मवाद सोशल मीडिया से इकट्ठा किया और जो उसमें सनम जावेद ख़ान का रोल है, अगर कानूनी पैमानों पर जांचने का अदालत में कोई शफाफियत का मेकनिज़म है तो उस पर हमें जांचें, और एक भी बयान, एक भी लफ्ज़ अगर सनम जावेद ख़ान ने गुजरांवाला के मुकदमे या जो ये अलेजेड यानी कि जो इल्ज़ाम लगाया गया पुलिस की तरफ से इस वकूए से मुतल्लिक़ गुजरांवाला की हदूद में एक भी लफ्ज़ कहा है, तो आप हमें फ़िज़िकल रिमांड पे भेज दें, और अगर उस मवाद में वो मौजूद नहीं है, जो कि मैं आपको फिर यकीन से कह दूं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है ही नहीं, तो हमें डिस्चार्ज कर दें। अब बात यह है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में हमें आज़ाद जजेस से नवाजे, हमें इस मुआशरे में लॉ पे यानी कि कानून पे, आइन पे, अदालतों पे जब तक अवामी एतमाद बहाल नहीं किया जाता, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका हुआ है। तो इस पे अगर हमने इस अवाम का एतमाद यानी कि फ़ेथ को रीस्टोर करना है, तो हमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट जजेस चाहिए।
यहाँ पे मैं लोकल बार में आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक बड़े इंडिपेंडेंट किस्म के जज थे इसी ATC कोर्ट के, जिन्होंने इन्हीं वक़ूआत में रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ 8 मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज किया कि उनके ख़िलाफ़ नाकाफ़ी के सबूत प्रोसिक्यूशन लेके आई है। तो उसके बाद उनका यहाँ पे तबादला किया गया। तो जब आप जजेस को आज़ाद फ़ैसले करने पर उनके तबादले करते हैं और आप दूसरे जजेस के लिए ये राह हमवार करते हैं कि भाई अगर उन्होंने भी आज़ाद फ़ैसले किए तो उनके तबादले हो जाएंगे या उनको सफ़र करना पड़ेगा, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब आई जिन्होंने अपनी दानिश में मुनासिब समझा कि बिल्कुल भी इस केस में नाकाफ़ी सबूतों के बावजूद उन्होंने 51 बंदों का ट्रायल जो है मुकम्मल किया और उनको सज़ाएँ दी। तो हमने 3 किस्म के जौन सा मुद्दे रखे हैं। एक, इन्होंने हमारे पे इंस्टिगेशन यानी कि आवाम को, जो गुजरांवाला की आवाम थी, सनम जावेद पे उसको उकसाने का इल्ज़ाम था। हमने कहा कि कोई सबूत दें, सबूत नहीं दिया गया। अदालत के सामने जो वाहिद सबूत रखा गया कि इस केस का एक मुल्ज़िम जिसका नाम करीम है, जो कभी भी इस PTI जो जमात है, सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका कोई ओहदेदार नहीं रहा। पिछले साल उसका मई से लेकर मई में उसका बयान रिकॉर्ड किया और अब 13 महीने बाद उसका अदालत के सामने एक बयान रिकॉर्ड किया जिसको वादा माफ़ गवाह बनाया। यानी कि एक शख्स, प्रोसिक्यूशन कहती है कि हमारा मुल्ज़िम है, फिर कहती है वो मुल्ज़िम इस हद तक भी है कि उसके ख़िलाफ़ आज़ाद गवाही तो है ही है, लेकिन उसने इकरार जुर्म भी किया। बजाय कि आप उसको प्रोसिक्यूट करके आप उसको सज़ा दिलाएं, 13 महीने बाद आपको याद आया कि आप उस शख्स को वादा माफ़ गवाह बनाएं और वादा माफ़ गवाह बना के उससे 20 लोगों को मज़ीद नामज़द कराएं उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान में, जिसमें सनम जावेद को या उन मुल्ज़िमान को मौका भी नहीं दिया गया कि वो आएँ और अपना बयान जो है उसका हक़ जिरा इस्तेमाल करके दिफा कर सके। प्यारे नाज़रीन, ये तो हमने आपके गोशे गुजार कर ही दिया कि फाजिल अदालत ने सनम जावेद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड गुजरांवाला पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस की तहकीकात क्या रंग लाती हैं और क्या गुल खिलाती हैं? क्या गुजरांवाला पुलिस और JIT सनम जावेद को मुल्ज़िमा साबित कर भी पाती है या नहीं? ये उकदा तो अब 10 जून को यानी अगली तारीख पेशी पे ही खुलेगा। लिहाजा अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओ चल मेनू चली रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल मेले नू चलिए ओ चल